तो हेलो दोस्तों, आज जो है ये ज्योग्राफी का जो लेक्चर चल रहा है भारत की स्थिति और विस्तार का, इसका अगला एपिसोड लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज जो है आज के क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। बिना इंतजार किए हुए चलिए क्लास की शुरुआत कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि भारत की आकृति की अगर बात किया जाए तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। इसके उत्तरी अगर बात किया जाए तो उत्तरी राज्य जो है वो लद्दाख है। अगर लद्दाख की बात किया जाए तो लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखना है। फिर दक्षिणी राज्य की अगर बात किया जाए तो दक्षिणी राज्य जो है ये तमिलनाडु है। दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। पूर्वी राज्य की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य जो है ये गुजरात है। यानी हम लोग को याद रखना है कि भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। इसके उत्तरी राज्य अगर बात किया जाए तो राज्य में तो हिमाचल प्रदेश हम लोग बोलेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग को याद रखना है लद्दाख है। फिर दक्षिणी कौन सा है? तमिलनाडु। पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और यानी जो है पश्चिमी कौन सा है? गुजरात है। देखिएगा, थोड़ा सा दिखाते हैं। ये जो है भारत देश है। भारत देश की अगर बात किया जाए तो आकृति आपको बताए चतुष्कोणीय है। इधर एक कोना, दो कोना, इधर तीन, इधर चार। ऐसे अगर बात किया जाए बहुत सारी किताब की तो वो त्रिकोणीय भी कहता है, लेकिन चतुष्कोणीय आप लोग याद रखिएगा। इधर लद्दाख, इधर जो है गुजरात है। यानी पश्चिमी राज्य की अगर बात किया जाए तो इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है और इधर क्या है? इधर जो है ये तमिलनाडु है। तो ये याद रखना है कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राज्य जो है भारत का कौन कौन सा है, तो याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी की अगर बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात किया जाए तो 3214, पूरब से पश्चिम की अगर बात किया जाए तो 2933। यानी अगर बात किया जाए पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी, यानी ये दूरी की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 2933। और उत्तर से दक्षिण की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 3214। ये बात याद रखना है। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के बीच की दूरी भी हम लोग देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्या होता है? वलांगू या किबिथु होता है। क्या होता है? वलांगू या किबिथु। ये अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे कौन सा बिंदु? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात किया जाए तो वलांगू है। वलांगू या किबिथु। वलांगू बोलिए या किबिथु बोलिए। फिर अगर भारत की बात किया जाए तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है कौन सा है? तो गुजरात में स्थित गुहार मोती या गौर माता या सरक्रीक है। फिर याद रखना है कि सरक्रीक विवाद की अगर बात किया जाए तो सरक्रीक विवाद जो होता है वो पाकिस्तान और भारत के बीच है। सरक्रीक विवाद कभी कभी पूछा जाता है कि सरक्रीक विवाद जो है किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान और भारत के बीच है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो याद रखना है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है कौन सा? तो याद रखना इंदिरा कौल है। कौन सा है? इंदिरा कौल है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात किया जाए तो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल है जो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, पीओके के क्षेत्र में स्थित है। कौन सा? पीओके। तो याद रखना है। फिर अगर बात किया जाए भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की अगर बात किया जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। याद रखना है कन्याकुमारी या कैप केमोरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप केमोरिन। याद रखना है।
तो कन्याकुमारी या कैप केमोरिन की अगर बात किया जाए तो ये है कहां, तो तमिलनाडु राज्य में है। ये किबिथु या वलांगू की बात किया जाए तो कहां है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। फिर इंदिराकोल की अगर बात किया जाए तो ये कहां है, तो लद्दाख में है। कहां है, लद्दाख में है। फिर अगर बात किया जाए गुहार मोती गौर माता सरक्रिक, तो याद रखना है गुजरात, गुजरात, गुजरात। तो ये सब बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे की अगर बात किया जाए आगे की, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित सरक्रिक, गौर माता या गुहार मोती, ये सब हम लोग देख लिए हैं। आगे आगे जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित कौन सा है, इंदिरा कौल है। कौन सा है, इंदिरा कौल। भारत की मुख्य भूमि की अगर दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कहने का मतलब ये हो गया कि ये मुख्य भूमि जो है, ये जो है भारत का ये मुख्य भूमि है, और इसका दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी या कैप केमोरिन हो जाएगा। कन्याकुमारी या कैप केमोरिन, कन्याकुमारी हो जाएगा या क्या हो जाएगा, कैप केमोरिन। तो हम लोग उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु को क्या किए, देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब यदि बात किया जाए भारत के स्थलीय सीमा यानी स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा की अगर बात किया जाए तो स्थलीय सीमा अगर भारत की है कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। जबकि भारत की जलीय सीमा की लंबाई की अगर बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि का है, किसका है, मुख्य भूमि का है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अपडेट होंगे वो जान रहे होंगे कि अब भारत के जलीय सीमा की लंबाई क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो हम आगे बताएंगे, ये मत समझिएगा कि ये पहले था, लेकिन वर्तमान में जलीय सीमा की लंबाई क्या हो गया है, बढ़ गया है। हम अभी देख लेंगे, ठीक है। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को की सीमा को भी जोड़ लिया जाए तो संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। कितनी, 7516.6 किलोमीटर। तो ये डाटा अब चेंज हुआ है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन पुराना वाला डाटा भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। भारत के कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें 4 राज्य की अगर बात किया जाए तो 4 राज्य जो है पूर्वी तट के साथ, भारत में 2 तट है। भारत में कितना तट है, 2 तट है। देखिएगा ये वाला जो हो जाएगा ये पूर्वी तट, और इधर वाला क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट। इधर की अगर बात किया जाए तो 4 राज्य हो जाएगा, और इस तट की अगर बात किया जाए तो 5 राज्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 राज्य। यानी पश्चिमी तट के साथ क्या राज्य सीमा बनाता है, तो क्या बोलिएगा, 5 राज्य सीमा बनाता है। पूर्वी तट के साथ क्या राज्य सीमा बनाता है, 4 राज्य सीमा बनाता है। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 9 राज्य हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब देख लीजिए ये भारत के कुल कितने राज्य, 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाता है। इधर अरब सागर, इधर कौन सा सागर, अरब सागर, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिमी तट के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, पूर्वी तट के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेंगे। तो याद रखना, पश्चिमी तट में एक गुजरात हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। दूसरा की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा की अगर बात किया जाए सबसे छोटा सीमा तो हो जाएगा गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा। चौथा क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। और पांचवा की अगर बात किया जाए केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। याद रखना है कौन तट में, पश्चिमी तट में। कौन सा तट में, पश्चिमी तट में। फिर पूर्वी तट में याद रखना है बे यानी जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर अगर बात किया जाए तो आगे ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। फिर नीचे आइएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए नीचे और आइएगा तो तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस प्रकार से पश्चिम बंगाल 1, ओडिशा 2, आंध्र प्रदेश 3 और तमिलनाडु 4। तो इधर 5 राज्य और इधर कितना राज्य,
4 राज्य हो जाएगा, याद रखना। पहले के डाटा के अनुसार यदि बात किया जाए सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा होती थी गुजरात राज्य की, कितना 1600 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की होती थी, तो ये होती थी किसकी, आंध्र प्रदेश की 1100 किलोमीटर। ये कब की डाटा है, ये पुरानी डाटा है, लेकिन अब डाटा चेंज हो चुका है। क्या क्या चेंज हुआ है वो भी हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो ये हम लोग देख लिए कि पूर्वी तट के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। पश्चिमी तट के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। ये तो हम देख लिए, मैप में भी देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, जो 1600 किलोमीटर बनाता है, ये भी हम लोग देखे। जबकि दूसरा सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो पूर्वी तट के साथ सीमा बनाता है, कितना 1100 किलोमीटर बनाता है, ये भी देख लिए। लेकिन डाटा चेंज है, तो अब डाटा जो चेंज है उसको हम लोग को क्या करना है, देखना है। देखिएगा, तो अब ये नोट में ही रहने दीजिए, पहले हम अब नई रिपोर्ट को देखते हैं। नई रिपोर्ट की अगर बात किया जाए 2023-24 के अनुसार भारत के तटीय सीमा की लंबाई में बड़ा बदलाव आया है। यह पुरानी कितनी थी, 7516.6 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर पुरानी है। बल्कि नई की अगर बात किया जाए तो 11,098.81 किलोमीटर हो गया। मोस्ट वीवीआई है, MVVI। ये डाटा अब क्या हो चुका है, नया हो चुका है, याद रखना है। पहले कितनी थी, 7516.6, अब कितनी हो चुकी है, 11,098.81। कितनी हो चुकी है बताइए, 11,098.81 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यह डाटा की अगर बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। इस नई रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की अगर बात किया जाए तो कुल तटीय लंबाई कितनी हो चुकी है, फिर से जान लीजिए एक बार, कितना, 11,098.81 किलोमीटर, जो पहले कितनी थी, 7516.6 किलोमीटर थी। तो ये डाटा आप लोगों को याद रखना है। कारण क्या है बढ़ने का, तो कारण यह है, यह बढ़ावा किसी नई जमीन के जुड़ने से नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक के कारण हुआ है, जिससे कोनों और मोड़ों को ज्यादा सटीकता के साथ नापा गया है। पहले जो नापा गया था उसमें सटीक तरीका से नापा नहीं गया था, लेकिन अब जो है कोनों को और मोड़ों को बेहतर सटीकता के साथ मापा गया। इसीलिए डाटा अब क्या हो चुका है, बढ़ गया। तटीय लंबाई क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ये मत समझिएगा कि किसी को क्या किए है, मिला ली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य भूमि की अगर बात किया जाए तो अब मुख्य भूमि की लंबाई पहले कितनी थी, 6100 किलोमीटर थी। पहले कितनी थी, 6100 किलोमीटर थी। लेकिन अब मुख्य भूमि की लंबाई कितनी हो चुकी है, 7870.51 किलोमीटर। कितनी, 7870.51 किलोमीटर हो चुकी है। पहले कितनी थी, 6100 किलोमीटर, अब कितनी हो गई, 7870.51 किलोमीटर, याद रखना है। आगे द्वीप सहित अगर बात किया जाए तो पहले द्वीप की लंबाई की अगर बात किया जाए तो द्वीप में आप लोग याद रखिएगा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो कितने, तो याद रखना है 3228.30 किलोमीटर, 3228.30 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है ये बात आप लोगों को। अगर राज्य की रैंकिंग में भी बदलाव आया होगा, निश्चित रूप से। पहले गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य था और दूसरा आंध्र प्रदेश था। अब क्या है देखिएगा, तो अब गुजरात ही है, लेकिन अब इसकी लंबाई क्या हो चुकी है, 2340.62 किलोमीटर हो चुकी है। पहले कितनी थी, मात्र 1600 किलोमीटर थी। कितनी थी, 1600 किलोमीटर। लेकिन अब बढ़कर कितनी हो चुकी है, अच्छी तरीका से मापी गई है, उसके बाद 2340.62 किलोमीटर हो चुकी है। ये बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उलटफेर क्या हो चुका है, बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। पहले हुआ करता था कौन सा, दूसरा नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर पहले आंध्र प्रदेश था। कितनी लंबाई थी, 1100 किलोमीटर लंबाई थी
तटीय लंबाई, पूर्वी तट के साथ सबसे लंबी सीमा और भारत का दूसरा सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य था कौन? आंध्र प्रदेश। लेकिन अब बदल चुका है, अब आंध्र प्रदेश का स्थान कौन लिया? तमिलनाडु ले चुका है। और कितना? 10,168.69 किलोमीटर, 10,168.69 किलोमीटर। जबकि आंध्र प्रदेश घटकर कितना हो गया है? तो घटकर हो गया 10,153.07 किलोमीटर। पहले कितना था? तो 1100 किलोमीटर हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 1100 किलोमीटर, यानी ये घट ही गया, याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश क्या नंबर पर चला गया? 3 नंबर पर चला गया। पहला पर गुजरात, दूसरा पर तमिलनाडु, तीसरा पर आंध्र प्रदेश। तो बेचारा अब क्या नंबर पर चला जा चुका है? यानी आंध्र प्रदेश तीसरा नंबर पर चला जा चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जो है भारत का पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी को भी हम लोग क्या करेंगे, अब देख लेंगे कि भारत का क्या वो पड़ोसी देश है। यानी जो भारत के साथ सीमा बनाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पड़ोसी देश बोलेंगे। तो भारत के पास कुल 7 पड़ोसी देश है। कितने? 7 पड़ोसी देश है। भारत के पास कितना पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश है। पहला तो एक पाकिस्तान हो जाएगा, ये तो पड़ोसी नहीं मानिए, उसको दुश्मन है ही। दूसरा चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तीसरा तो हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। चौथा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। पांचवा बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। छठा म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और सातवां की अगर बात किया जाए तो अच्छा, पाकिस्तान सबसे छोटा, इसी बीच में जोड़ लीजिए ना, सातवां अफगानिस्तान। AFG लिख देंगे तो समझ जाइएगा ना, बिल्कुल समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब कहिएगा किधर किधर है वो भी दिखा दीजिए। ठीक है, इधर से पाकिस्तान, इधर आ जाइएगा, इस क्षेत्र तक पाकिस्तान है। फिर आ जाइएगा अफगानिस्तान मिलेगा छोटा सा, ये क्या मिलेगा? अफगानिस्तान। फिर इस क्षेत्र में आइएगा, ये पूरा का पूरा जो है इस क्षेत्र में चीन है। फिर आ जाइएगा इस इधर तो नेपाल है। नेपाल के पश्चात इस क्षेत्र में आइएगा भूटान मिलेगा। फिर इधर तो चीन ही है। फिर इस क्षेत्र में आइएगा तो म्यांमार मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा। क्या मिलेगा? बांग्लादेश। तो इस प्रकार से 7 पड़ोसी देश हैं किसके? भारत के। अब कहिएगा ना कि इस सीमा बनाता होगा, तो सीमा बनाता होगा तो सबसे लंबा सीमा किसका है? तो ध्यान रखना है, तो सबसे लंबा सीमा जो है 4096 किलोमीटर किसका है? तो बांग्लादेश का है। पाकिस्तान के बारे में ख्याल आ रहा होगा, ये कितना बनाता है? तो ध्यान रखिएगा 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। कहिएगा अफगानिस्तान वो बता दीजिए ना, तो सबसे कम सबसे छोटा सीमा बनाता है मात्र 106 किलोमीटर। कितना बनाता है? मात्र 106 किलोमीटर। चीन बता दीजिए, तो चीन 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितना बनाता है? 3488। फिर कहिएगा नेपाल भी बता दीजिए, जहां वीजा ही नहीं मिलता, साइकिलों से चल जाइएगा, दौड़ लो चल जाइएगा। कितना? 1751 किलोमीटर सीमा बनाती है। फिर भूटान की अगर बात किया जाए तो 699 किलोमीटर सीमा बनाती है। फिर म्यांमार की अगर बात किया जाए तो बताइए, म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा बनाती है। अब हमको ये बताइए, ये सातों राज्य, सॉरी सातों देश जो है सीमा बना रही। अच्छा, इसमें लिखा भी हुआ है जी, तो बेमानी हो गया, इसमें तो लिखले है। बांग्लादेश कितना? 4096, पाकिस्तान 3323, अफगानिस्तान 106, चीन 3488, नेपाल 1751, भूटान 699, म्यांमार 1643। अब हमको ये बता दीजिए सबसे लंबा कौन बना रहा है? तो दिख रहा होगा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है? बांग्लादेश का। सबसे छोटी कौन सी है? अफगानिस्तान है, जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, उसमें भी POK के साथ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश की ओर। तो देखिएगा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा बनाती है, और उसमें सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल के साथ। किसके साथ?
पश्चिम बंगाल के साथ, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल 1 हो गया, मेघालय 2 हो गया, असम 3 हो गया, त्रिपुरा 4 हो गया और मिजोरम कितना हो गया? 5 हो गया। मिजोरम कितना हो गया? 5। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। थोड़ा सा इधर हम लोग को क्या करना है, देख लेना है। इसको जूम करेंगे, अब क्या करेंगे? जूम करेंगे। चलिए आ जाइए थोड़ा सा इधर। तो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये सीमा बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एगो जो है, एक थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लीजिए, ब्लैक कर लीजिए, यहाँ पर ब्लैक की जरूरत है। तो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल कितना हो जाएगा? 1। फिर इधर आइएगा, ये है मेघालय, ये कौन सा है? मेघालय है। दोनों एक ही जैसा हो गया, 2 साइड वाला लीजिए, इधर इधर, हाँ बढ़ा दीजिए इसको। तो इधर जब आ जाइएगा, तो ये जो है, ये है मेघालय, मेघों का घर मेघालय। तो मेघालय क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता? मेघालय, मासिनराम मेघालय। क्यों होता है? तो ये हिमालय वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है, कीपाकार है, इसी कारण होती है, विशेष पढ़ेंगे हिमालय वाला में। तीसरा की अगर बात किया जाए तो असम है। तीसरा कौन सा है? असम। चौथा यह है त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, चौथा। पांचवा की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। याद रखना है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज्यादा कौन लग रहा है? तो सबसे ज्यादा आपको लग रहा होगा पश्चिम बंगाल लग रहा होगा। तो निश्चित रूप से सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, सॉरी, सबसे लंबी सीमा बनाती है ये किसके साथ? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कौन? पश्चिम बंगाल बनाती है, ठीक है। तो याद रखना है। अब चीन पर आ जाते हैं हम लोग। चीन, चीन कितनी सीमा बनाती है? 3488 किलोमीटर सीमा बनाती है। लद्दाख के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम के साथ, फिर उत्तराखंड के साथ। क्या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है नेपाल? ये चीन उत्तर प्रदेश के साथ कैसे सीमा बना सकता है जी? तो नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ सीमा, सॉरी, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाएगा, ये काट दीजिए। तो देखिएगा, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, 1 हिमाचल प्रदेश 2, उसके बाद सिक्किम 3 और उत्तराखंड कितना? 4। और एक और इधर आ जाइएगा, एक इसमें छूटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। 5 क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। हम दिखाते हैं आप लोग को थोड़ा सा चीन वाला सीमा, ठीक है। आ जाओ नीचे आओ। चलिए, चीन वाला सीमा हम लोग को क्या करना है? देखना है। इधर आ जाइए, चीन है, हाँ। तो इधर देखिएगा, लद्दाख के साथ सीमा बनाएगा इस प्रकार से, किसके साथ? लद्दाख के साथ। और छोटा सा सीमा यहां बनाएगा फिर उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश। फिर यहां बनाएगा किसके साथ? उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश और इधर लद्दाख, 3 गो हो चुका है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों राज्य है। हो गया। तो 1 ये हो गया, 2। फिर इधर आइएगा सिक्किम, सिक्किम के साथ भी चीन सीमा बनाता है। सिक्किम के साथ कितना हो गया? 4। और इधर आ जाइएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है ये 5। यानी कुल मिलाकर कितना? तो 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है कौन? चीन। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ सीमा बनाता है कौन? चीन। तो याद रखना है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान
3323 किलोमीटर सीमा बनाती है, जो गुजरात के साथ एक हो जाएगा, राजस्थान के साथ दूसरा, पंजाब के साथ तीसरा, जम्मू कश्मीर के साथ चौथा, ठीक है, और लद्दाख के साथ पांचवा। तो आपको दिख रहा होगा दो केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन, तो एक हो जाएगा लद्दाख और दूसरा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो दो केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, राज्य में कौन कौन हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान और पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। तो याद रखना है ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है कौन, पाकिस्तान। कुल कितना, 3323। सीमा का नाम क्या है, अब कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कहिएगा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा जो बनाता है वो राजस्थान बनाता है। कौन बनाता है, राजस्थान बनाता है, याद रखिएगा। फिर नेपाल आ जाते हैं। अब चलिए नेपाल, नेपाल कितना किलोमीटर सीमा भारत के साथ बनाता है, तो थोड़ा सा इसको देखिए नहीं, थोड़ा सा हम देखेंगे पहले राजस्थान वाला। चलिए आ जाइए, राजस्थान वाला थोड़ा सा हम लोग को देख लेते हैं कि कितना सीमा बनाता है, कैसे बनाता है, कौन कौन राज्य के साथ बनाता है। तो इधर आ जाइए, अब यहीं से आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। राजस्थान, इधर गुजरात, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए, जूम ज्यादा हो गया है। हाँ ठीक है, देखिएगा ये गुजरात के साथ पाकिस्तान सीमा बनाएगा, किसके साथ, गुजरात के साथ, ठीक है। तो गुजरात के साथ एक हो गया, फिर राजस्थान के साथ 2 हो गया, फिर पंजाब के साथ 3 हो गया, फिर इधर लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर 4, और फिर इधर आ जाइएगा लद्दाख 5। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, 1 2 3 गुजरात, राजस्थान, पंजाब के साथ फिर 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा कौन, पाकिस्तान। कौन बनाएगा, पाकिस्तान। और सबसे लंबा सीमा किसके साथ, तो याद रखना है राजस्थान के साथ। सीमा का नाम क्या है, तो सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो याद रखना है कौन सा रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो आगे हम लोग अब देख लेंगे कौन, नेपाल। आगे कौन सा देख लेंगे, नेपाल देख लेंगे। तो नेपाल जो है ये है क्या, नेपाल। और नेपाल की अगर बात किया जाए तो सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर। तो नेपाल एक राज्य है, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाएगा, ये उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य है। फिर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा, तो उत्तर प्रदेश दूसरा हो जाएगा, अपना प्यारा बिहार तीसरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल चौथा हो जाएगा, और सिक्किम केम्मा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। सिक्किम केम्मा हो जाएगा, पांचवा। कहिएगा सबसे लंबा सीमा किसके साथ, तो सबसे लंबा सीमा यूपी के साथ, सबसे लंबा सीमा नेपाल किसके साथ बनाता है, तो यूपी के साथ बनाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। 1751 किलोमीटर उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश सबसे लंबा सीमा, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। तो ये बात नेपाल के बारे में याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे पेज कहाँ गया जी, हाँ तो पेज गायब हो गया, कोई बात नहीं, गायब हो गया तो होने दीजिए। नया पेज यानी क्या बता दिए हैं, तो आपको बांग्लादेश बता दिए, पाकिस्तान बता दिए, नेपाल बता दिए, चीन बता दिए, ठीक है, चीन बता दिए। और चलिए अब अपना मन से बता देंगे, पेज गायब हो गया तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देख लिए हैं बांग्लादेश, हम लोग देख लिए हैं चीन, हम लोग देख लिए हैं कौन, पाकिस्तान। अब हम लोग देख लिए हैं कौन सा, नेपाल। अब हम लोग देखेंगे आगे कौन सा, म्यांमार देख लेंगे। कौन सा देख लेंगे, म्यांमार। अच्छा अगर म्यांमार की अगर बात किया जाए तो म्यांमार कितना किलोमीटर सीमा बनाती है, तो 1643 किलोमीटर सीमा बनाती है। कितना सीमा बनाती है, 1643 किलोमीटर सीमा बनाती है। कहिएगा कौन कौन राज्य के साथ बनाती है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। पहला अरुणाचल प्रदेश, ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश। फिर आ जाइएगा नीचे नागालैंड, दूसरा क्या होगा नागालैंड, तीसरा मणिपुर,
चौथा मिजोरम। बस 4 ही राज्य याद रखना है। क्या वो राज्य? 4 राज्य। तो म्यांमार भारत के साथ कुल 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है, जिसमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है? तो याद रखना मिजोरम के साथ। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है? मिजोरम के साथ। तो कुल मिलाकर म्यांमार वाला भी हम लोग देख लिए कि म्यांमार भारत के साथ सीमा बनाती है, कुल 4 राज्य के साथ सीमा बनाती है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और म्यांमार के पश्चात हम लोग देख लेंगे भूटान को। हम लोग किसको देखेंगे? भूटान को देख लेंगे। ठीक है, तो ये है भूटान। ये क्या है? भूटान है। ये भूटान है, इस क्षेत्र में भूटान है। अगर भूटान की बात किया जाए तो भूटान क्या राज्य के साथ? तो आपको दिख रहा होगा इधर, ये कौन सा राज्य है? बता दीजिए, बता दीजिए कौन सा राज्य? सिक्किम। ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इधर असम और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम 1 हो गया, पश्चिम बंगाल 2 हो गया। थोड़ा सा घसा फंसा गया है, हाँ तनी देख लीजिएगा, मिटा देते हैं, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा ये। तो ये हो गया 1, सिक्किम पश्चिम बंगाल 2 हो गया, और असम हो गया 3, और अरुणाचल प्रदेश हो गया कितना? 4। तो ध्यान रखना है कि भूटान 699 किलोमीटर 699 किलोमीटर सीमा बनाती है, जो भारत के कुल 4 राज्य के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है? तो सबसे लंबी सीमा जो बनाती है वो बनाती है किसके साथ? तो असम के साथ। तो असम के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है कौन? भूटान। यहां तक में कोई दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक ही बचा है, एक ही बचा है और सबसे छोटा सीमा बनाता है। सबसे छोटा सीमा बनाता है, एक ही बचा है और सबसे छोटा सीमा बनाता है, वो है अफगानिस्तान। वो कौन सा है? अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। मात्र कितना किलोमीटर? मात्र 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। और ये मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, किसके साथ? लद्दाख में भी किसके साथ? तो पीओके के साथ। किसके साथ? पीओके के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग भारत के 7 पड़ोसी देश देखे, कुल कितना सीमा बनाता है वो देखे, कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है वो देखे, कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है वो देखे, फिर सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा बनाता है वो देखे। तो निश्चित रूप से ये सब डाटा आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सब। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको देंगे देंगे। ठीक है, और चूंकि पैटर्न अब एग्जाम का चेंज हो चुका है, कथन निष्कर्ष वाला ज्यादा पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जब हम सेट करेंगे तो कथन निष्कर्ष वाला ज्यादा सवाल देंगे और उसमें लैंग्वेज बनाएंगे और लैंग्वेज बना के फिर कथन निष्कर्ष वाला सवाल देंगे आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे और डिस्कशन के साथ करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को, यानी रिकॉर्डेड जो क्लास हो रहा है वो निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा हम थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़िए। आगे क्या घेरा गया राज्य, यानी जो है ब्रैकेट वाला, हाँ सबसे लंबी सीमा ही तो हम बता ही दिए हैं आप लोगों को। मुख्य बिंदु देखिएगा, मुख्य बिंदु क्या है? तो पाकिस्तान भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो मुख्य बिंदु क्या? नोट वाला ही तो हम बता ही दिए हैं आप लोगों को। चीन भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये भी बता दिए। अफगानिस्तान भारत के 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ यानी पीओके के साथ सीमा बनाता है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए, अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार 3 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। तो ये बात पॉइंट वाला है कि कितने ऐसे राज्य हैं भारत के पड़ोसी जो जलीय जलीय प्लस स्थलीय, जलीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। तो कुल कितना हो जाएगा? 3। कौन कौन हो जाएगा? तो याद रखना है, पाकिस्तान, ये बेटा, अफगानिस्तान, ये पोता, और कौन हो जाएगा? एक म्यांमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों पहले अपना ही था, तीनों पहले कौन था? अपना ही था, बिछड़ गया बेचारा। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाला राज्य देश भी कितना है? तो भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाला देश की संख्या भी 7। तो मजा आ जाएगा। 5 यानी 7 गो स्थलीय भी है और 7 गो स्थलीय भी है और 7 गो जलीय भी है।
तो जलीय कौन कौन सा है, तो याद रखना 3 गो तो पहले से हम लोग को पता है कि जो जलीय स्थलीय दोनों बनाता है, तो तीनों पहले हम लोग जान लेंगे। पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, फिर मालदीव हो जाएगा, फिर श्रीलंका हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों को इतना बात याद रखना है। ये हम अगले क्लास में देखेंगे कि कौन सा जो है देश जलीय सीमा कहां कहां बनाता है, कैसे बनाता है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि क्लास आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, गुड नाइट।